नमस्कार, जय श्री राधे। आशा है आप लोग कुशल मंगल होंगे और सर्दी धीरे-धीरे बढ़ रही है और अपना ध्यान रखें। जैसे कि चाइना की ओर से कोरोना का समाचार भी निरंतर बढ़ रहा है, तो और भी सुरक्षात्मक ढंग से अपने को रखें और सावधानी रखें। मित्रों, आज विशेष करके एक बात आपको बताने आया हूँ, वो है चश्मे के विषय। क्योंकि कई लोग प्रश्न करते हैं तो फिर तभी हमें आइडियाज़ क्लिक करते हैं। हमारा चश्मा कैसा होना चाहिए? हमारा चश्मा हमारे लिए क्या उपयुक्त है? क्या हमारा चश्मे का जो फ्रेम का कलर है या हमारे चश्मे का जो ढांचा है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि वर्तमान का जो समय है वो अधिकतर जो आँखें हैं या तो मोबाइल की स्क्रीन पर हैं या कंप्यूटर की स्क्रीन पर हैं या टेलीविज़न की स्क्रीन पर हैं, हर समय आँखें व्यस्त हैं। और ऐसे में चश्मा का जो किरदार है वो बहुत बढ़ चुका है। और वर्तमान का जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, प्रदूषण है, खान-पान की अनियंत्रितता है, इन सब के कारण अब बच्चों के भी चश्मे लगते हैं। तो 40 के बाद तो वैसे भी चश्मों की बहुत आवश्यकता होती है। तो इसलिए चश्मा ऐसा हो जिससे कि हमारे चेहरे पर जो अब हर हर समय ये बना रहता है, तो वो चश्मा हमारे लिए अनुकूलता पूरक हो। क्योंकि जो चश्मा है, इसका जो फ्रेम, इसका शीशा, ये सब ग्रहों के अनुसार होता है। कोई भी देखिए इस संसार में, इस सृष्टि में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको ग्रह प्रभावित ना करते हो। कोई भी सृष्टि का जो नियम है वो सब नियम के अनुसार है। ये हमारा वैदिक पद्धति है में बताया गया है। अब जो चश्मा है इसको कैसे बनाया जाए, कैसा आपको चश्मा अनुकूल रहेगा। अब हम माला पहनते हैं, रत्न पहनते हैं या कपड़ा पहनते हैं, अपने घर के पर्दे हैं या जो भी वातावरण है, सोफ़ों का कलर है, कुर्सियों का रंग है, हर चीज़ का जो है एक सिस्टम है कि वो आपके अनुकूल है या नहीं है। गाड़ी का रंग है, आपके जूतों का रंग है, आपके फ़ोन का, आपका मोबाइल का रंग है, कोई भी चीज़, आपकी जो कैप है उसका रंग है, हर चीज़ हमारे ग्रहों के अनुकूल होनी चाहिए। और आपको मैं विशेष ये बताना चाहूँगा जिससे कि आप इस चीज़ से आप ये टिप्स ले कर के और आगे जब भी कोई चश्मा खरीदें तो आप वो फॉलो करें और आगे देखें उसका कि आपको उसका कितना लाभ रहा, अनुकूलता रही। क्योंकि छोटी-छोटी बातें होती हैं लेकिन इसका बड़ा महत्व हो जाता है। जैसे हमारे जो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समस्त संसार के मनुष्य दो भागों में बटे हैं, दो लगनों में बटे हैं, यानी दैत्य लगन और देव लगन। जैसे आप सुनते हैं ना, देव और दानव, तो देवताओं का वर्ग और यानी देवताओं का ग्रुप और दैत्यों का ग्रुप। उसी प्रकार हम सब मनुष्य जो भी हैं जिनके हम कुंडली देखते हैं तो दैत्य लगन या देव लगन, तो उसी के आधार पे हमारा सारे रंग, कलर, सारी चीज़ें उसके अनुसार ही होती हैं और वही हमें सूटेबल होंगी। अगर आपका लगन देव लगन है तो आपको देव लगन के अनुसार आपको सारे रंग, नंबर्स, सारी चीज़ें आपको उसके अनुसार फिट बैठेंगी। अगर आपका दैत्य लगन है तो आपके दैत्य लगनों के अनुसार है। तो इसमें विशेष करके हमारा आज का जो टॉपिक है वो भी है विशेष करके चश्मा। क्योंकि अधिकतर चश्मा हमारी आँखों में रहता है। अब देखिए जो आँख है वो सूर्य की कारक है। इस यहाँ का जो कारक, आँखों का जो कारक है वो सूर्य देव है। यहाँ से लेकर के पूरा जो रीढ़ है वो पूरी ये सब सूर्य है। अब सूर्य का रंग कैसा है?
अब इसमें हम जब चश्मा लगाते हैं तो इसमें क्या है, शीशा है, और जो शीशा है ये राहु की चीज़ है, यानी इसका जो कारक है वो राहु है। और इसमें जो फ्रेम है, ये जो धातु है, ये सब के अलग अलग है। अब ये जो रंग में आ गए, अब स्टील है तो राहु के ही अंतर्गत आएगी, राहु बुध के अंतर्गत आएगी। अब उसमें हम जैसे जैसे उन फ्रेमों का कलर लेंगे तो वो उस कलर के अनुसार उस ग्रह का उस चश्मे पर प्रभाव रहेगा। अब कांच को तो हम बदल नहीं सकते, शीशे को बदल नहीं सकते। शीशे को हम आजकल, हालांकि शीशे में भी अंदर जो है ब्लूनेस या रेडनेस ये सब आती हैं, लेकिन शीशा तो शीशा ही रहेगा, यानी राहु तो रहेगा ही आँखों पे। इसलिए उस राहु को हम कैसे कंट्रोल करें ताकि वो राहु जो हर समय हमारे आँखों पे लगा है वो हमारे को इस जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसमें हमें अच्छा लाभ दे, सजगता दे, तन्मयता दे, और हमारे दृष्टि को और ज़्यादा विकृत न होने दे। तो वो सारी चीज़ को जान करके, समझ करके हम अपने चश्मे को चुनें। और जब भी हम आप चश्मा खरीदें तो ऐसा चश्मा खरीदें जो आपकी जन्म कुंडली के अनुसार फिट हो, जिसके कारण अगर आप नज़र के अनुसार पहन रहे हैं, नज़र के लिए पहन रहे हैं, तो वो चश्मा आपको ज़्यादा नज़र को विकृत न करे। और अगर आप शौकिया तौर पे पहन रहे हैं तो शौकिया का ज़्यादा वो नहीं है, क्योंकि शौकिया कभी कभी पहना जाता है। फिर भी शौकिया भी पहनते हो तो अगर अपने राशि और लगन के अनुसार पहने तो और भी उत्तम है। तो इसलिए जो है चश्मा, अगर आपका देव लगन है तो देव लगन यानी मेष लगन, कर्क लगन और सिंह लगन, वृश्चिक लगन, धनु लगन, मीन लगन, ये सब देव लगन हैं। और उसी प्रकार से वृष लगन, मिथुन, कन्या, तुला, मकर, कुंभ आदि ये जो है दैत्य लगन में आते हैं। तो जो दैत्य लगन वाले हैं उनको जैसे काले फ्रेम हैं या नीले फ्रेम हैं, ये चल जाते हैं। स्टील वाला जो है, विशेष करके जैसे स्टील का जो फ्रेम होता है, जैसे स्टील कलर में, तो ऐसे फ्रेम उनके लिए अच्छे रहते हैं। उसी प्रकार से देव लगन वालों के लिए, जिनके मेष लगन है, कर्क लगन है, धनु सिंह लगन है, धनु वृश्चिक मीन लगन है, ऐसे लगन वालों के लिए गोल्डन फ्रेम और लाल रंग का, यानी रेड, ब्राउन और येलो, ये कलर उनके लिए अच्छे रहते हैं, लाभ देते हैं। तो यानी वो जो शीशा राहु है वो उन कलरों के साथ में होगा तो वो अनुकूलता देगा। तो इस प्रकार से आप अपने लिए जो है चश्मा चुन सकते हैं। तो आप जब भी चश्मा चयन करें तो इस प्रकार से चयन करें। और जो लोग बीच में ब्लू या ऐसे आजकल जो शेडनेस लेते हैं बीच में, जैसे अमेरिकन ग्लास में ये चीज़ें आती हैं, तो जो ऐसा चश्मा अगर बनाते हैं तो वो दैत्य लगन वालों के लिए ब्लूनेस वाला ग्लास जो है लाभ देगा, और देव लगन वालों के लिए जो रेडनेस वाला, जिसमें रेडनेस होती है, जब सामने वाला आपको देखता है तो उसको लाइट से हल्का सा वो रिफ्लेक्स करता है, रेडनेस, तो वो देव लगन वालों के लिए अनुकूल है। और जब जिसमें ब्लूनेस हो वो दैत्य लगन वालों के लिए लाभ देगा। तो इसी प्रकार से आप जब भी लें तो ऐसा चश्मा लें। तो आशा है आपको ये हमारी जानकारी अच्छी लगी हो। तो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूरी बनता ही है। तो इसी के साथ में जय श्री राम, जय श्री राधे, नमस्कार।